नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो वुमेन सेफ्टी में सफल हो पाई है, क्योंकि अगर इन केस मुझे आज की डेट में अगर कोई मेरे संग खुदा ना खास्ता कुछ दुर्घटना हो जाए तो मैं इस नंबर पे नंबर भी मिलाऊंगी, फ़ोन करूंगी तो वो मिलता ही नहीं है। इन केस वो मिल भी जाता है तो वो उठता ही नहीं है, कॉल नहीं उठती उस पर। ऐसा होता है। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं गांधीगिरी टीवी। दर्शकों, आज मैं गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र में मौजूद हूँ। नंदग्राम जो है साहिबाबाद विधानसभा के अंतर्गत में आता है। यहाँ पर एक स्कूल है जेकेजी। यहाँ पर अध्यापक मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और विधानसभा के चुनाव के बारे में बातचीत करते हैं कि किसकी सरकार कैसी चल रही है और कौन सी सरकार में बेहतर कार्य हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सौरभ शर्मा है। सौरभ जी, ये बताइए, योगी सरकार को लगभग 4.5 साल पूरे हो गए हैं और आगे चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या योगी सरकार कार्यकाल से खुश हैं आप? हाँ, योगी सरकार ने यूपी में तो अच्छा काम किया है, लेकिन सेंटर से हम संतुष्ट नहीं है, सेंटर की सरकार से। सेंटर में क्या कमी नज़र आती है आप? सेंटर में ये है कि जब भी चुनाव का टाइम आता है तो ये सेकुलरिज्म पे ज़्यादा फोकस करती है। हिंदू मुस्लिम का हो गया, मंदिर का मुद्दा हो गया, बेसिक नीड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करती। जब महंगाई है, आप सोच के चलो, 100 तेल ही आपका 100 रुपये का हो गया है, 101 का हो गया। महंगाई जो बेसिक नीड्स है वही जनता की पूरी नहीं हो पा रही है। और योगी सरकार में क्या लग रहा है आपको, योगी सरकार बेहतर कार्य कर रहे हैं? योगी सरकार अगर पुरानी सरकार की बात करें उससे तो बेहतर ही काम किया है। कहीं भी आपका देखो, 4 साल हो गए सरकार को, 4.5 साल, कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई ऐसे नहीं हुआ है। बिजली भी आपको पहले 24 आवर्स के अप्रोक्स मिल रही है आजकल। तो योगी सरकार तो अच्छा काम कर रही है। अच्छा, पिछली सरकार से अगर कंपैरिजन करूँ योगी सरकार, तो किस तरीके से बेहतर है योगी सरकार पिछली सरकारों से? पिछली सरकार में ये था कि उनका कोई एक नेता नहीं था, पर 4-5 थी फैमिली के जो थे वही आपके सुपीरियर थे। इसमें क्या है कि योगी के हाथ में जो है एक मेंबर होता है ना, कि मेन घर का मुखिया, उनके हाथ में ही पावर होनी चाहिए, वही सारा डिसीजन लेता है। वहाँ तक कि इस सपा सरकार में 3-4 के अंडर सरकार चल रही थी। ये मेन चीज़ है। अगर आपसे पूछा जाए तो मैं योगी सरकार में कोई खामियां नज़र आती है आपको? खामियां तो ऐसे नहीं कि कोई 100% ठीक हो, खामियां तो सब में ही होती है। कोई ऐसा नेता जो बीजेपी पार्टी के सबसे पसंदीदा हो आपका? पसंदीदा तो योगी है अभी तो। हाँ जी, आपका क्या नाम है? विमल गौड़। विमल जी, ये बताइए, कम लगभग यूपी सरकार में भाजपा को 4.5 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? देखिए, मेरी जहाँ तक खुश रहने की बात है वो तो हाँ, मैं इतना खुश नहीं हूँ कि जिस हिसाब से मैं ना फिज़िकल एजुकेशन का टीचर हूँ यहाँ पर। तो फिज़िकल एजुकेशन टीचर में मैंने जो बीपीएड करी थी, मेरे साथ के दोस्तों ने पीपीएड करी थी गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, विशेष बीटीसी जैसे कि सब जानते होंगे। लेकिन जब से कोर्स किया उसके बाद ना तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई हैं, तो जनरल के लिए बहुत कम सीट्स होती हैं। तो हमारे सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ ऐसा खास हुआ नहीं जो हमें अपेक्षाएं थी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप स्कूल में अध्यापक भी हैं, तो लगभग हज़ारों बच्चे हर साल पास आउट होकर जाते होंगे। आपको लगता है कि बेरोजगारी का माहौल चल रहा है इस टाइम? बेरोजगारी के साथ जैसे जैसे आगे टाइम चलता जा रहा है उसके हिसाब से जो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी डाउन हुआ है। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसको तो आप मुश्किल से ही रोक पाएंगे। कुछ ना कुछ उसके ऊपर भी व्यक्तिगत रूप से भी सरकार को कुछ ना कुछ निर्णय लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो टीचर वर्ग है, जो अध्यापक वर्ग है, उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। बोला जाता है कि गुरु का सम्मान सबसे ऊपर होता है देश में, लेकिन इस टाइम जो गुरु का जो लेवल है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। जो आर्थिक रूप से जो सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं शायद टीचर वर्ग ही हैं। उनके पास इसके अलावा और कोई दूसरा मोटिव नहीं होता। वो कहाँ जाके पढ़ाएंगे, और तो कहीं पढ़ा नहीं सकते। मेन जो मोटिव वो स्कूल ही है, और स्कूल की सिचुएशंस सिनारियो सबको पता ही है। अगर आपसे मैं बात करूं पिछली सरकार के बारे में, तो आपको कुछ कार्य हैं जो आपको पसंद आए थे पिछली सरकार के? पिछली सरकार से तो ये सरकार ज़्यादा बेहतर लगी है। क्यों बेहतर लगी है? जैसे अनुशासन जो है वो इस सरकार में ज़्यादा है। थोड़ा सा जो एक सीएम का जो एक सबके लिए सेम सिनारियो होता है, जो वे ऑफ थिंकिंग होती है सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है किसी जाति के लिए, किसी पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए काम कर रहे हैं, वो सबके लिए एक सेम काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को तो कहने का हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता है। हिंदुत्व तो पूरे देश से ही चलता है ना। अगर आपसे पूछा जाए बीजेपी में कोई आपके पसंदीदा नेता है? नहीं, कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई नेता नहीं है। जो हमारे लिए काम करता है वही हमारे लिए नेता है। कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रियंका सिंह। प्रियंका जी, ये बताइए, योगी सरकार के कार्यकाल से खुश हैं आप? नॉट सो मच, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर पिछली सरकार से कंपैरिजन करें तो मे बी इट कुड बी, मतलब बेटर है सरकार, बट इतनी भी ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि शिक्षा के स्तर
की बात करें तो वहाँ पर उसने कुछ काम ही नहीं किया है। अगर टीचर्स के लिए बात करें तो कोई कार्य नहीं किया गया। कितने बीएड कॉलेज खोले गए बताइए, जहाँ जा कर के एक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है टीचिंग की, वो कितने खोले गए? बिल्कुल भी नहीं खोले गए हैं। पिछली सरकारें बेहतर थी इस सरकार से? नो, क्या कमी नज़र आती है इस सरकार में? अगर आपसे पूछ जाए कि सरकार में कुछ खामी नज़र आती है आपको वैसे? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये सरकार जो ज़्यादा अपना ध्यान देती है वो धार्मिक कार्यों पर ज़्यादा देती है। उसके अलावा जो सामाजिक कार्य और भी हैं उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। आप ये कह रही हैं कि धार्मिक चीज़ों पर ध्यान न देकर महंगाई पर ध्यान दिया, महंगाई कम करी जाए, बेरोजगारी दूर करी जाए। जी, क्या नाम है आपका? हेमलता वर्मा। मैम ये बताइए, जो सरकार है योगी सरकार, लगभग 4.5 साल पूरे हो गए हैं उसको, आप उसके कार्यकाल से खुश नज़र आती हैं? हाँ, कुछ क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे, जैसे हमारे यूपी में तो बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं गुंडा राज था, तो वो सब बहुत हद तक कम हो गया है वो। और मेरे को तो ये लगता है, अपने गाज़ियाबाद की अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे हमारे गाज़ियाबाद में हॉस्पिटल है, एमएमजी हॉस्पिटल जो है, तो उसमें पहले तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी ही नहीं, लेकिन अब बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है उन्होंने इसमें। कुछ खामियां नज़र आती है योगी सरकार में? खामियां तो बस यही हैं सर, कोई भी सरकार चाहे आती है, वो उसमें क्या है, आम व्यक्ति के लिए कुछ सोचा नहीं जाता है, क्योंकि जो हमारी मैन पावर है वो आम आदमी है, और आम आदमी का क्या है, वो नीचे अगर जा रहा है तो उसका स्तर नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं उठ पा रहा है वो। गाजियाबाद की निवासी हैं, तो आपको गाजियाबाद में सबसे बड़ी समस्या कुछ नज़र आती है? समस्या गाजियाबाद में? गाज़ियाबाद में तो सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन की है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पे, स्वच्छता बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि यहाँ पर स्वच्छ है, लेकिन स्वच्छता नाम पे ज़ीरो है। जी, क्या नाम है आपका? गुलशन नंदा। गुलशन जी, ये बताइए, योगी सरकार को लगभग 4.5 साल पूरे हो गए हैं, क्या आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? देखिए 50-50 है, ठीक है ना। बेरोजगारी ना, गरीबी के मामले में तो फेल हो गए, क्योंकि हमारा एक गरीब देश है, प्रदेश उससे भी ज़्यादा, देश से भी ज़्यादा गरीब हमारा प्रदेश है, आपको पता होगा। लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, विकास कार्य हुए हैं, इन मामलों अपराधियों पर नियंत्रण इतना अच्छा कभी नहीं हुआ जितना बीजेपी के टाइम में है। तो कुछ मामलों में हमने फुल मार्क्स दे सकते हैं, कुछ में हम 0 देंगे इन्हें। कौन मामले होंगे जिनमें आप 0 देंगे? 0 दूंगा इन्हें कि बेरोजगारी बढ़ी है, ठीक है, गरीब की स्थिति और ख़राब होती जा रही है दिन प्रतिदिन, अमीर लोगों के पास और पैसा आता जा रहा है। तो एक जो सामंजस्य होना चाहिए ना, कोऑर्डिनेशन गरीब अमीर के बीच की जो खाई होनी चाहिए, सरकार की ड्यूटी थी, वो नहीं पाट पा रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा फेलियर यहाँ 0 में इसलिए दूंगा इन्हें। लेकिन अपराधियों पर नियंत्रण, विकास कार्य ऐसे कभी नहीं हुए हैं, ये इनकी विशेषता। मैं 10 में से 10 दूंगा इन 2 चीज़ों पर। कुछ खूबी जो आपको नज़र आती है, किस फील्ड में नज़र आता है कि किस क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं बीजेपी ने? जो सड़कें, फ्लाईओवर, इनकी स्थिति सुधरती जा रही है काफ़ी। स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, उनकी भी स्थिति सुधरी है। गवर्नमेंट के जो छोटे प्राइमरी स्कूल हैं उनमें भी बहुत सुधार हुआ काफ़ी, गाँव कस्बों में। जी, सरकारें बेहतर थी या ये वाली सरकार बेहतर है? देखिए, वो जो बेहतर थी सरकारें, उनसे तो ये बेहतर है। और आगे भी मैं बता दूं, अगर मेरे बेहतर ना बेहतर कहने से कोई फ़र्क ना पड़ने वाला, क्योंकि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है फिर योगी और मोदी का। या तो पहले आप हमारे सामने विकल्प पेश करो, तब हम डिसीजन ले पाएंगे। अगर कोई विकल्प नहीं मिलेगा तो हम केंद्र में भी और यूपी में भी बीजेपी की सरकार आ जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। पिछली सरकारों से ये बीजेपी जो गवर्नमेंट है क्यों बेहतर है? देखिए, अपराधियों पे जो नियंत्रण लगा है, और जो विकास का जो पैसा ऊपर से आता था वो नीचे ग्रास रूट लेवल पर नहीं पहुंच पाता था, अब पहुंचने लगा है काफ़ी हद तक। जो बिचौलियाँ हैं ना, वो कम हुए हैं, इसलिए बेटर है। पहले बीच में सारा पैसा ऊपर से 1 रुपया आया, नीचे तक 20 पैसे पहुंचते थे, और ऊपर से 1 रुपया आता, 80 पैसे फील्ड में पहुंच रहे हैं, 20 पैसे तो खाएंगे सभी। आपको लगता है क्या इस टाइम प्रदेश में बेरोजगारी का माहौल चल रहा है? हाँ, मैंने कहा मैं बेरोजगारी में 0 दूंगा इन्हें 10 में से। बेरोजगारी का माहौल नहीं चल रहा, बेरोजगारी की स्थिति बहुत ख़राब है, ठीक है। जिस हिसाब से मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलने, उस हिसाब से रोज़गार का सृजन नहीं हो पा रहा उस रेशियो में, ठीक है। अगर मैं, जैसे आप गाजियाबाद के निवासी हैं, गाजियाबाद में कोई सबसे बड़ी समस्या नज़र आती है आपको? पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम की मुझे समस्या सबसे ज़्यादा नज़र आती है। अगर ये स्थिति रही तो अगले 10 साल में विस्फोटक स्थिति हो जाएगी, गाजियाबाद सांस लेना दूभर हो जाएगा हम लोगों का। जी, क्या नाम है मैम आपका? गरिमा। गरिमा जी, ये बताइए, जो योगी सरकार है, आपको लगता है कि वुमेन सेफ्टी का जो उन्होंने एक पर्पस चलाया था वो उसमें कामयाब हो पाई है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो वुमेन सेफ्टी में सफल हो पाई है, क्योंकि अगर इन केस मुझे आज की डेट में अगर कोई मेरे संग
खुदा ना खास्ता कुछ दुर्घटना हो जाए तो मैं इस नंबर पे नंबर भी मिलाऊंगी, फ़ोन करूंगी तो वो मिलता ही नहीं है। इन केस वो मिल भी जाता है तो वो उठता ही नहीं है, कॉल नहीं उठती उस पर। ऐसा होता है, जनरल इंसान के लिए तो ये हेल्पफुल नहीं रहा। अच्छा, वैसे अगर मैं योगी सरकार के कार्यकाल की बात करूँ तो उससे खुश हैं आप? योगी सरकार ने काम तो कोरोना टाइम में तो बहुत अच्छा काम किया है। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो योगी सरकार ने कोरोना में यूपी में बहुत कंट्रोल किया है, कोरोना को बहुत कंट्रोल किया है। जितनी ज़्यादा दिल्ली में फैला हुआ था उससे बहुत कम फैला हुआ था, जबकि पॉपुलेशन वहाँ से ज़्यादा है यहाँ पे। तो कोरोना में तो बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा मेन जो काम नहीं किया है वो इसने प्राइवेट सेक्टर में जो फोकस नहीं दिया है। बेरोज़गारी फैली है। रिसेशन जब आया था तो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी, नौकरियां लोगों की निकल गई हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको लेके उसने कोई स्टेप नहीं उठाया है। सरकारी नौकरियों पे भी कोई इतना स्टेप नहीं उठाया है। तो यूथ जो है आज के डेट में, जो यूथ जनरेशन है वो योगी पे बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्सा है इस वजह से, क्योंकि उन्होंने बेरोज़गारी पे फोकस नहीं किया है जनरली। ये पिछली सरकारें बेहतर थी या ये वाली सरकार पिछली सरकारों से बेहतर है? अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैंने इन्हें 10 में से 6 नंबर दूंगी। 4 नंबर मैं इन्हें बेरोज़गारी की वजह से ही काटूंगी और डेवलपमेंट फैक्टर की वजह से काटूंगी।